झांसी के पुराने शहर में खंडेलवाल जी का मकान अपनी सख्त नियम के लिए मशहूर था। बाहर से सफ़ेदी पुती दीवारें, अंदर बरसों पुराना नीम का पेड़ और उसकी छाँव में बैठी 55 पार कर चुकी कमला देवी या घर की बहू स्नेहा की भाषा में माँ जी, उस घर की वह जंग लगी चाबी थी जो सब कुछ खोल सकती थी, पर किसी ने इस्तेमाल करना छोड़ दिया था। सुबह के 5:30 बजते ही उनके उठने का क्रम शुरू हो जाता। तुलसी के पास जल चढ़ाना, रसोई में चाय का पहला भगोना चढ़ाना और फिर पति दीपक और बेटे अमित के लिए सुबह की अखबार की हेडलाइन जोर से पढ़ना, यह उनकी दिनचर्या थी। उस दिन भी वही हुआ। कमला जी ने बेटे अमित का टिफ़िन तैयार किया। उसे याद था अमित को प्लेन पराठे पसंद नहीं, उसे बारीक कटा धनिया चाहिए। बहू स्नेहा की अलमारी में आज कौन सी साड़ी प्रेस होनी है, उन्होंने ध्यान दिया। स्नेहा कॉरपोरेट की दुनिया में एक तेज तर्रार मैनेजर थी। उसके लिबास में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कमला जी हमेशा यह ख्याल रखती थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। स्नेहा ने हल्की सी खींच के साथ कहा, माँ जी, ये आपने मेरे बैंगनी रंग के सूट को क्यों छू लिया? मैंने आपसे कहा है मेरे कपड़े ड्राई क्लीन से आते हैं, हाथ मत लगाया कीजिए। कमला जी का हाथ तह किए हुए सूट पर ही रुक गया। उनकी उंगलियों के पोरों पर हल्की सी सिलवटें थी, शायद रात भर की नींद ना पूरी होने की वजह से। बेटा, लगा तुम्हें दफ्तर जाने में देर हो जाएगी, इसलिए उनका वाक्य अधूरा रह गया। स्नेहा की आवाज़ तेज हो गई। देरी तो तब होती है जब हर चीज़ अस्त व्यस्त हो। जब आप हर चीज़ में मदद करेंगी तो गड़बड़ी ही होगी। मुझे आज क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन देना है। और आप, उसने झटके से सूट उठाया और कमरे में चली गई। दीपक, जो बरामदे में बैठे चाय पी रहे थे, सकुचा गए। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, स्नेहा, थोड़ा संभल कर बात करो। उन्होंने बस संभल कर, पिताजी, वो अच्छी नीयत से गलत काम करती है और मुझे घर के काम के लिए किसी अतिरिक्त हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं है, स्नेहा ने तपाक से कहा और दरवाज़ा बंद कर लिया। कमला जी ने चुपचाप चाय के प्याले उठाए। उनके भीतर कोई शोर नहीं था, बस एक गहरा सन्नाटा, जैसे हर अपमान उनके भीतर एक नई खामोश स्मृति बनकर जम गया हो। दोपहर ढली, घर की तिजोरी की सफाई चल रही थी। स्नेहा ने अलमारी का लॉकर खोला। अंदर सोने के पुराने बिस्किट, कुछ ज़रूरी कागजात और एक छोटी सी पुरानी डायरी रखी थी। कमला जी बरामदे में बैठी बच्चों की पुरानी तस्वीरों को देख रही थी। तभी स्नेहा बाहर आई। माँ जी, यह तिजोरी की चाबी आपको किसने दी थी और इसमें यह पुरानी डायरी किसकी है? उसकी आवाज़ में अधिकार और सवाल दोनों थे। कमला जी ने बिना आंखें उठाए कहा, वो चाबी बेटा तुम्हारे ससुर जी ने मुझे दी थी। तब घर में कोई बड़ा नहीं था, तो मैं ही घर की देखभाल करती थी। और डायरी वो मेरी है। आप घर की देखभाल करती थी, स्नेहा ने ताने के स्वर में कहा। आज भी आप वही समझती हैं माँ जी? आप सिर्फ एक गृहिणी थी। घर की असल व्यवस्था आज के ज़माने में आर्थिक समझदारी से होती है। आप तो बस, कमला जी ने मुस्कुराने की कोशिश की, मैं बस घर को गर्माहट देती थी बेटा। आर्थिक समझदारी तो तुम सब में है।
शाम को मोहल्ले की पड़ोसन चाची आई। बरामदे में बैठकर उन्होंने कमला जी से कहा, कमला, तेरी बहू तो बहुत होशियार है। बैंक मैनेजर पर जरा ध्यान रखना। जो औरत सिर्फ काम को महत्व देती है वो घर को परिवार नहीं बना पाती। कमला जी ने हंसकर टाल दिया। चाची, हर जमाने का अपना तरीका होता है। दरवाजे पर खड़ी स्नेहा ने यह सब सुन लिया। रात को खाने की मेज पर उसने फिर तीर चलाया। माँ जी, आपसे विनती है, हमारे व्यक्तिगत मामलों पर मोहल्ले में चर्चा मत किया कीजिए। मेरी प्रोफेशनल इमेज पर फर्क पड़ता है। मुझे अच्छा नहीं लगता जब लोग मेरी माँ को बेकार समझते हैं। इस बार कमला जी के शब्द गले में नहीं अटके। उन्होंने धीरे से कहा, बेकार नहीं बेटा, भुला दिया गया समझो। जिस चाबी को जंग लग जाती है उसका काम खत्म हो जाता है। रात को सब सो गए। कमला जी बरामदे में बैठी टूटी हुई कुर्सी पर उन्होंने धीमी आवाज़ में अपने दिवंगत पति की तस्वीर से कहा, देखो जी, अब घर खड़ा है पर नींव टूटने लगी है। मेरी सेवा किसी को नहीं दिखती। लगता है मेरी किस्मत बस मेरी खामोशी तक थी। अगले दिन सुबह घर में सन्नाटा था। कमला जी उठी पर आज उनके कदमों में वो लय नहीं थी। चाय बनाने के लिए जब वो चूल्हा सुलगाने झुकी तो अचानक उनका सिर चकराया और वो जमीन पर गिर पड़ी। स्नेहा और अमित दौड़कर आए। अमित ने माँ को उठाया और अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कुछ जांच के बाद कहा, इन्हें गंभीर कमजोरी है, शारीरिक ही नहीं मानसिक भी। इनका शुगर और बीपी बहुत नीचे चला गया है, पर असली वजह है गहरा तनाव। घर का माहौल इनके लिए जहरीला बन चुका है। डॉक्टर ने अमित और स्नेहा की तरफ देखा। आप लोग इन्हें काम करने को क्यों कहते हैं? इस उम्र में इन्हें आराम और सम्मान चाहिए। इनका शरीर नहीं, घर की नींव बीमार है। स्नेहा के हाथ कांप गए। डॉक्टर के शब्द उसके कानों में हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। घर की नींव बीमार है। वो माँ जी के बिस्तर के पास बैठी। उन्होंने पहली बार गहरी नज़र से कमला जी के हाथों को देखा। हाथों में झुर्रियाँ नहीं थी, बस बरसों के काम की थकावट थी। कमला जी ने धीमी आवाज़ में कराहते हुए कहा, बेटा, अमित का टिफ़िन धनिया और स्नेहा को कहो पीली साड़ी पहन ले। उसे वो सूट पसंद नहीं। स्नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। जिन हाथों को उसने बेकार समझा, वो हाथ अपनी अंतिम बेहोशी में भी सबका ख्याल रख रहे थे। उसे याद आया, उसने अक्सर माँ जी को पुरानी डायरी पढ़ते देखा था। उसने तुरंत अमित को फ़ोन किया, जल्दी से तिजोरी की चाबी लेकर आओ, मुझे माँ जी की डायरी देखनी है। अमित और स्नेहा ने तिजोरी खोली। अंदर सोना चांदी नहीं, पर कमला जी की पुरानी डायरी थी। स्नेहा ने पन्ने पलटे। अंदर महज व्यय का हिसाब नहीं था। 2015 नवंबर, अमित की नौकरी की खुशी। आज उसने कहा, माँ, तुम ही इस घर की असली चाबी हो। आज स्नेहा ने कहा, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। 2019 अप्रैल, दीपक जी के जाने के बाद घर को बिखरा नहीं दूंगी। मेरा असली धन मेरा परिवार है। 2023 अगस्त, आज स्नेहा ने डांटा। मैंने मुस्कुरा कर टाल दिया।
प्यार की तिजोरी खाली नहीं होनी चाहिए, भले ही मैं बाहर से खोखली हो जाऊं। आज शायद जंग लगी चाबी अब काम खत्म कर रही है। डायरी पढ़कर स्नेहा टूट गई। उसकी आंखों के सामने उस घर का असली नक्शा आ गया जो ईंटों से नहीं, कमला जी के बलिदानों से बना था। उसने जो तिजोरी समझी थी वो बस एक बाहरी दिखावा था। असली तिजोरी तो कमला जी का दिल था जिसे उसने खाली कर दिया था। कमला देवी अस्पताल से घर लौटी। अब घर का माहौल बिल्कुल बदल गया था। स्नेहा ने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली। वह खुद रसोई में जाती, उनके लिए सादा और सुपाच्य खाना बनाती। एक दोपहर जब स्नेहा खिचड़ी लेकर आई तो कमला जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा तुमने इसमें घी बिल्कुल वैसे ही डाला है जैसे तुम्हारे ससुर जी कहते थे, सेहत के लिए नहीं स्वाद की याद के लिए। स्नेहा की आंखों में पहली बार नमी आई। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी तरक्की में यह भूल गई कि असली न्यू कौन है। कमला जी ने उसका हाथ थामा। अब माफ़ करने का समय नहीं है बेटा, अब संभलने का समय है। घर की लौ को ज़्यादा झुकना नहीं चाहिए। धीरे धीरे स्नेहा ने घर की असल चाबी अपने हाथ में ली, पर अब वह अधिकार से नहीं सम्मान से घर संभालती थी। उसने अपने कमरे की तिजोरी से सोना चांदी निकालकर बाहर रख दिया और उसमें कमला जी की पुरानी डायरी रखती। एक दिन अमित ने बरामदे में एक नई सुनहरी नेम प्लेट लगाई। उस पर लिखा था खंडेलवाल निवास संरक्षक। कमला देवी स्नेहा ने आंखों में आंसू लिए कहा, माँ जी अब यह घर ईंटों से नहीं आपके प्यार की नींव से खड़ा है। आप ही इस घर की जंग लगी चाबी नहीं बल्कि पुरानी मजबूत नींव है। कमला जी ने मुस्कुराकर छत की तरफ देखा, जैसे रघुनाथ जी से कह रही हूँ, घर की दीवारें अब टूटेंगी नहीं, बोलेंगी। रात को जब सब सो गए तो बरामदे में कमला देवी और स्नेहा साथ बैठे थे। दूर कहीं तिजोरी की पुरानी चाबी धूल में पड़ी थी, पर अब उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि घर का हर दिल अब एक प्यार की तिजोरी बन चुका था। खंडेलवाल निवास में नेम प्लेट बदलने के बाद माहौल सचमुच बदल गया था। वह बदलाव केवल स्नेहा के व्यवहार में ही नहीं बल्कि घर की ऊर्जा में भी महसूस किया जा रहा था। कमला देवी अब घर की संरक्षक थी, नाम से भी और वास्तविक अर्थ में भी। एक शाम अमित, जो अब अपनी माँ के स्वास्थ्य के प्रति बेहद सचेत रहता था, उसने दफ्तर से लौट कर देखा कि माँ जी बरामदे में बैठकर कुछ कागजात देख रही हैं। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। माँ क्या देख रही हैं? अमित ने पूछा। कुछ नहीं बेटा, कमला देवी ने स्नेहा से कहा, ये सब पुराने हिसाब किताब के कागज़ हैं, तुम्हारे पिताजी के समय के। इसमें ज़मीन के कुछ कागज़ भी हैं जो मैंने तिजोरी में रखे थे, बस उन्हीं को देख रही थी। स्नेहा भी चाय लेकर वहाँ आ गई। उसने माँ जी के पास बैठते हुए कहा, माँ जी अब आप ये सब चिंता क्यों कर रही हैं? ये सब अब हमें संभालना चाहिए। कमला देवी ने कागजात का एक बंडल स्नेहा की ओर बढ़ाया। बेटा अब तक तुम मेरी सेवा कर रही थी, अब मैं तुम्हें घर की असली विरासत सौंपना चाहती हूँ। ये कागजात, ये निवेश, ये सब आज तक मैंने इसलिए संभाला क्योंकि मैं इस घर की पहली चाबी थी। अब तुम अगली संरक्षक हो। स्नेहा ने कागजात लेने से पहले थोड़ा संकोच किया।
माँ जी, मुझे आर्थिक चीज़ों की समझ है पर घर के हिसाब किताब की नहीं। कौन सी ज़मीन कहाँ है, किसके पास कितने साल पुरानी लेनदारी है, ये सब तो अब आपको ही पता है। कमला देवी मुस्कुराई। उन्होंने अपनी पुरानी जंग लगी चाबी का गुच्छा उठाया और उसमें से एक सबसे छोटी पीतल की चाबी निकालकर स्नेहा के हाथ में रख दी। बेटा, ये तिजोरी की चाबी नहीं है, यह रसोई की चाबी है। जिस दिन मैंने इस घर में बहू बनकर कदम रखा था, उस दिन तुम्हारे पिताजी ने कहा था, जो रसोई संभालती है वही घर की नियति संभालती है। यह चाबी मैं आज तुम्हें दे रही हूँ। स्नेहा की आंखों में पानी आ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि घर की असली सत्ता किसी बैंक के लॉकर में नहीं बल्कि रसोई की चाबी में निहित है। उसने तुरंत वह चाबी अपने पल्लू से बांध ली। अमित ने कहा, लेकिन माँ, कागजात का क्या? कमला देवी ने कहा, कागजात को संभालने से पहले रिश्तों को संभालना सीखो। जिस दिन तुम रसोई की चाबी से प्यार और विश्वास का स्वाद बांटना सीख जाओगी, उस दिन हर कागज अपने आप सही जगह पर आ जाएगा। अगले कुछ हफ्तों में स्नेहा ने अपने कारपोरेट की तेज तर्रार दुनिया और घर की शांत दुनिया के बीच एक नया संतुलन बनाना शुरू कर दिया। उसने हर शाम माँ जी के साथ बैठकर पुरानी कहानियाँ सुनी और उन्हीं कहानियों के बीच घर परिवार के असली हिसाब किताब को समझा। कमला देवी ने सिखाया कि किस पड़ोसी की मदद कब करनी है, किस रिश्तेदार का हालचाल कब पूछना है और क्यों कभी कभी कर्जदार को राहत देना भी एक तरह का निवेश होता है। स्नेहा ने महसूस किया कि घर का संरक्षक होना सिर्फ पैसों का हिसाब रखना नहीं है, बल्कि भावनाओं का बैंक संभालना है। एक दिन स्नेहा ने माँ जी को एक नया लॉकर दिखाते हुए कहा, माँ जी, मैंने यह नई तिजोरी लगवाई है। पुरानी तिजोरी में तो बस जंग लगी चाबी और कागज़ थे। अब मैं चाहती हूँ कि इस नई तिजोरी में सबसे कीमती चीज़ रखी जाए। कमला देवी ने मुस्कुराकर पूछा, और वो क्या है बेटा? स्नेहा ने धीरे से उस नई तिजोरी को खोला। अंदर ना सोना था न पैसे। उसने अंदर कमला देवी की पुरानी डायरी, रसोई की पीतल की चाबी और एक छोटा सा फोटो फ्रेम रखा जिसमें कमला देवी का मुस्कुराता हुआ चेहरा था, उनकी पहली नेम प्लेट के साथ। माँ जी, स्नेहा ने कहा, घर का असली खजाना न सोने में है और न संपत्ति के कागज में, वह आपके बलिदानों और बिना शर्त के स्नेह में है। यह तिजोरी इसलिए है ताकि हम कभी न भूलें कि इस घर की नींव पर सबसे पहला विश्वास किसने रखा था। कमला देवी ने अपनी बहू को गले लगा लिया। बरसों बाद उन्हें लगा कि उनके भीतर की खोखली तिजोरी अब भर गई है। यह भरावन धन का नहीं बल्कि सम्मान का था। उस दिन घर के बाहर की नई नेम प्लेट पर सूरज की रोशनी पड़ी और नेम प्लेट के नीचे लगे छोटे से दिए की लौ स्थिर और शानदार दिखाई दी। उस दिन खंडेलवाल निवास सचमुच एक घर बन गया था। वह घर जहाँ जंग लगी चाबी को अब भी सबसे कीमती खजाना माना जाता था। खंडेलवाल निवास में सम्मान और प्रेम की जो नई धारा बही थी, वह अब घर की चार दीवारी से बाहर निकलने लगी। स्नेहा ने अपने व्यावसायिक जीवन की समझ को घर की भावनाओं के साथ जोड़ना सीख लिया था। एक दिन स्नेहा ने अपने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ली।
कमला देवी ने पूछा, बेटा सब ठीक है, इतना काम छोड़ दिया? स्नेहा मुस्कुराई, सब ठीक है माँ जी, बल्कि अब मुझे समझ आ गया है कि घर को संभालना भी एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। उसने बरामदे में मोहल्ले की कुछ बुजुर्ग महिलाओं को बुलाने का निमंत्रण भेजा। जब वे आई तो स्नेहा ने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा। उसने अपनी माँ कमला देवी के नाम पर घर के एक हिस्से में एक छोटी सी जीवन कौशल केंद्र की शुरुआत करने की घोषणा की। माँ जी, स्नेहा ने सबको संबोधित करते हुए कहा, नेम प्लेट बदलने से घर की नींव नहीं बदलती। नींव तब मजबूत होती है जब ज्ञान और अनुभव बांटा जाए। मैंने अपनी माँ जी से सीखा है कि घर को बजट में कैसे चलाया जाता है, रिश्तों की लेनदारी कैसे पूरी की जाती है और मुश्किल समय में हौसला कैसे रखा जाता है। मैं चाहती हूँ कि माँ जी अपने इसी अनुभव का खजाना मोहल्ले की उन युवा पीढ़ियों को दे जो बड़ी बड़ी डिग्रियाँ तो हासिल कर चुकी हैं पर जीवन की असली चाबी से अनजान हैं। कमला देवी चौंक गईं। उन्हें लगा कि यह सब उनके लिए बहुत बड़ा है। उन्होंने सकुचाते हुए कहा, स्नेहा, मैं क्या सिखाऊंगी? मुझे तो बस घर के छोटे मोटे काम आते हैं। स्नेहा ने स्नेह से उनका हाथ थामा। माँ जी, आप घर के छोटे मोटे काम नहीं बल्कि घर को थामने की कला सिखाएंगी। कमला देवी के चेहरे पर बरसों बाद एक आत्मविश्वास की चमक थी। अगले ही दिन से उस जीवन कौशल केंद्र की शुरुआत हो गई। कमला देवी जो कभी घर के अंदर अपमान के बोझ तले दबी रहती थी, अब मोहल्ले की मार्गदर्शक बन गई। शुरुआत में कुछ युवा बहू बेटियां आईं। कमला देवी ने उन्हें रसोई के बजट, बच्चों की परवरिश में धैर्य और पति पत्नी के बीच सम्मान की अहमियत समझाई। उन्होंने बताया कि कैसे तुलसी के पास दिया जलाने का मतलब सिर्फ पूजा नहीं बल्कि घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बनाना है। कमला देवी अब सिर्फ खंडेलवाल निवास की संरक्षक नहीं थी, वह पूरे मोहल्ले की सामुदायिक नींव बन गई थी। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।